भारतीय जनता पार्टी के आधे से अधिक लोग अफजाल अंसारी के ही लोग हैं। कहीं ना कहीं राजनीतिक छत्रछाया में उनके रहे हैं, उन्हीं के समर्थन से कहीं कोई पदों पे बैठे हुए हैं। तो इसलिए वो कहीं ना कहीं फ्रंट से वो लोग भी भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट नहीं करते हैं। इसका यही प्रधानमंत्री भ्रष्टाचारी कहते थे और 2 दिन बाद अपने बगल में बैठा लिए, पार्टी का झंडा थमा दिए। तो उनका मकसद ये नहीं है भ्रष्टाचार का, उनका भ्रष्टाचार पे ये है कि भ्रष्टाचार करो, हमारे दल से रह के करो। मैं रुझानों की बात करूं तो इससे पहले जो कह रहे थे कि मुख्तार अंसारी या फिर बीजेपी की मैं बात करूं तो लोग ये कह रहे थे ना कि विजय मिश्रा आएंगे, राधे मोहन आएंगे, अरुण सिंह आएंगे, अलका राय आएंगे, लेकिन बीजेपी ने सभी चीज़ों को दरकिनार करते हुए किसी ऐसे प्रत्याशी को ला दिया जो कि किसी ने सोचा नहीं था। अपना नाम बताएं और क्या कहेंगे। शशांक उपाध्याय, छात्र नेता, स्वामी शाहजानंद पीजी कॉलेज गाजीपुर से चूँकि भारतीय जनता पार्टी ने भी प्रत्याशी उम्मीदवार अपना घोषित कर दिया है, पारस अनाथराय जी को उम्मीदवार बनाया है, जो कि शायद ही हमको लग रहा है कि संगठन से भी वो नहीं जुड़े रहे कभी, या राजनीति में सक्रिय राजनीति में रहे हैं। सामने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन प्रत्याशी अफजाल अंसारी जी हैं, जो वर्तमान में यहाँ से सांसद हैं। 2019 की लहर में 2019 भारतीय जनता पार्टी की लहर में भी महागठबंधन प्रत्याशी रहे अफजाल अंसारी, यहाँ से 1.5 लाख वोटों से चुनाव जीते थे। यहाँ से कैबिनेट मंत्री रहे, मनोज सिन्हा जी को चुनाव हराए थे 1.5 लाख वोटों से, लगभग 1.5 लाख वोटों से 1.25 लाख वोटों से चुनाव हराए थे। अफजाल अंसारी जी का अभी भी पक्ष बहुत मजबूत है। ज़मीनी हकीकत जो है यहाँ की, पिछड़ा बाहुल इलाका है, पिछड़ों में उनकी पकड़ बहुत अच्छी है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी में जो लोग हैं, जो राजनीति कर रहे हैं और कुछ पदों पे बैठे हुए हैं, वो भी आधे से अधिक लोग, भारतीय जनता पार्टी के आधे से अधिक लोग अफजाल अंसारी के ही लोग हैं। कहीं ना कहीं राजनीतिक छत्रछाया में उनके रहे हैं, उन्हीं के समर्थन से कहीं कोई पदों पे बैठे हुए हैं। तो इसलिए वो कहीं ना कहीं फ्रंट से वो लोग भी भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट नहीं करते हैं। इसका यही कारण होता है कि अफजाल अंसारी जी को फ़ायदा मिल जाता है और उनकी पकड़ मजबूत हो जाती है। अब बहुजन समाज पार्टी का भी 14 तारीख को शायद उनका भी प्रत्याशी घोषित हो जाए। जैसे नाम चल रहा है डॉक्टर उमेश सिंह जी का, छत्री राजपूत बिरादरी से आते हैं, राजपूत का भी गाजीपुर में काफ़ी ठीक ठाक संख्या है। वो भी प्रभाव पड़ेगा, कितने लोग उनको प्रभावित, जैसे जाति के नाम पर कितने लोग उनको मान रहे हैं। तो त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ होगा, दिलचस्प लड़ाई रहेगी, लेकिन अफजाल अंसारी जी का पलड़ा भारी रहेगा। अगर मैं शशांक जी आपसे पूछूं तो लोग ये कह रहे थे ना कि मनोज सिन्हा आएंगे, लेकिन मनोज सिन्हा नहीं आए। बीजेपी ने जो दाव खेला है, तो क्या गाजीपुर का कुछ समीकरण ऐसा बैठ रहा है कि बसपा और सपा के बीच न जो मुकाबला हो जाए? देखिए, ये कहना मुश्किल है, क्योंकि जो राजनीति है पूरे देश में मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़ी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के एकमात्र वही उम्मीदवार हैं, वो चाहे जो भी रहें। हाँ, मनोज सिन्हा लड़ते तो उनका व्यक्तिगत जो, चूँकि 40 साल के यहाँ से आज़ादी के बाद कोई मंत्री नहीं हुआ था लोकसभा में, कोई सांसद लोकसभा का मंत्री नहीं हुआ था, वो पहले हुए 5 साल मंत्री रहे, इसलिए उनका नाम बड़ा हो जाता है। बड़ा नाम लड़ना, बड़ा चेहरा जब लड़ता है तो उसका एक प्रभाव होता है। 1,50,000 वोट इसी तरह जैसे उसका प्लस हो जाता है, वो चीज़ें नुकसान हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन वोट अगर कह देंगे तो बसपा लड़ेगी, उसका अपना जो बेस वोट रहेगा वो वोट पाएगी। लेकिन बसपा भी इस स्थिति में नहीं आ जाएगी कि फाइट खड़ी कर दे और बीजेपी को कमज़ोर कर दे। बीजेपी मजबूती स्थिति में है। देखिए, अब अफजाल अंसारी जी के परिवार में सिंपैथी तो जाएगी, लेकिन सिंपैथी जाएगी मुख्तार अंसारी जी को, जो अपने को दबे कुचले लोग माने जाते थे, पिछड़े लोग माने जाते थे, वो लोग मुख्तार अंसारी जी से प्रभावित थे। और वो वोट जो थोड़ा बहुत इधर उधर जिसको होना रहता था, वो भी वोट इस बार अफजाल अंसारी को सहानुभूति में जाएगी और चुनाव दिलचस्प रहेगा। अगर मैं गाजीपुर की बात करूं तो किसका पलड़ा भारी है? अभी आप क्या देखते हैं छात्र नेता के रूप में? समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन प्रत्याशी अफजाल अंसारी का पलड़ा अभी तक भारी है। आपका नाम जानना चाहेंगे, माहौल क्या रहेगा? छात्र नेता गाजीपुर। माहौल क्या रहेगा इस बार? अभी तो प्रत्याशी बीजेपी का कल आए हैं और सपा का प्रत्याशी पहले से ही घोषित हो चुका था। चूँकि अभी तक तो लड़ाई ठीक ठाक आमने सामने का मुकाबला नज़र आ रहा है, और यदि बीएसपी भी बहुत जल्द से जल्द कैंडिडेट फाइनल कर देती है, दे देते हैं कि 400 पार। राजनीति में कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। 400 पार वो अपना लक्ष्य लेके चल रहे हैं, 400 पार आ जाए, 500 पार उनको कहना है, सरकार बनानी है।
लेकिन जनता देखिए अब पहले की नहीं रही, अब साइलेंट वोटर साइलेंट है। आप चट्टी चौराहों पर जाके देख लिए, कोई खुल के किसी का नाम नहीं ले रहा है, ना आप कार्यकर्ता रह गए हैं किसी पार्टी में कि झंडा डंडा डो के खुल के आ रहे हैं। तो इसलिए अब ये कहना ये ठीक नहीं होगा कि सरकार किसकी बनेगी, ऊँट किस करवट बैठेगा, ये 4 जून को ही पता चलेगा। प्रधानमंत्री के हर मंचों पर है, लेकिन भ्रष्टाचार का मुद्दा सिर्फ राजनीतिक मुद्दा बना के दिखाने का प्रयास है। साल भर में आप देख लीजिए कि आप पूरे कार्यकाल में 25 ऐसे नेता हैं जिसमें हेमंत बिश्व शर्मा, शुभेंदु अधिकारी, आपके मुकुल राय, अजीत पवार, तमाम ऐसे नाम हैं कि जो लोग भ्रष्टाचारी, जिनको प्रधानमंत्री ही भ्रष्टाचारी कहते थे और 2 दिन बाद अपने बगल में बैठा लिए, पार्टी का झंडा थमा दिए। तो उनका मकसद ये नहीं है भ्रष्टाचार का, उनका भ्रष्टाचार पे ये है कि भ्रष्टाचार करो, हमारे दल से रह के करो, विपक्ष में ना रहो। और एक तरह उनकी, जैसे आपने सुप्रीम कोर्ट का भी देखे हैं दखल, IT पे इनकम टैक्स पर जो दखल दी है कि आप रेड नहीं मारेंगे जब तक चुनाव गई है। जो लोग देखिए, राजनीति आप जान ही रहे हैं कि राजनीति में सिर्फ प्रत्याशी होना, चुनाव में लड़ लेना, वो राजनीति नहीं है। राजनीति में बहुत सी चीज़ें होती हैं, जैसे धन बल, ये सब चीज़ें होती हैं। तो जो लोग विपक्ष के साथ जैसे हैं, जो उनको आर्थिक रूप से सपोर्ट कर रहे हैं, उनके IT ED की रेट डलवाना, उनको डराना कि किसी तरह से, आप देखे होंगे मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस पार्टी का उन्होंने अकाउंट तक सीज करा दिया था। तो इसलिए वो एक तरह से विपक्षी नेताओं को जैसे चाह रहे हैं कि वो डरे हुए रहें, बिखरे हुए लगें, चाहे जिस तरह से लगे कि ताकि उनको लगे कि हाँ, हम 400 का नारा हम जो दिए हैं तो हम ही मजबूत लगे कि हम ही चुनाव जीत रहे हैं। देश में 10% आबादी ऐसी होती है कि जो जिधर दिखता है कि जिधर ज़्यादा शोर रहती है उधर चला जाता है, उसको वो कहीं ना कहीं आकर्षित अपनी तरफ करने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी भ्रष्टाचार का मुद्दा कोई मुद्दा नहीं है। भ्रष्टाचारी जितने भी थे वो सब भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं।